सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः नमः। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोले वंश के 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, शुल्लक के अकम्प सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना 7 बात वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में जिस व्यक्ति को जो चीज़ प्रिय है उसकी दृष्टि उसी के ऊपर होती है। जिसने जिसको प्रिय समझ रखा बार बार दृष्टि वहीं ले जाएगा। दृष्टि एक पर जाती है लेकिन दूसरा भी होता है, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं जाती। ओम प्रकाश जी, समझना बात को। जिसने जिसको प्रिय माना उसकी दृष्टि बार बार उसके ऊपर गई, और जिसने जब तक जिसको प्रिय नहीं माना उसकी दृष्टि वहाँ बार बार जा ही नहीं सकती। गजराज भाई, माना कि गजराज की शादी हो गई। अब गजराज को अपनी देवी प्रिय है, बार बार दृष्टि वहीं जाएगी। सत्य है कि नहीं? बार बार दृष्टि वहीं जाएगी। हे जीवो, इसलिए हे ओम प्रकाश जी, संसार में गलती किसी की नहीं है। तुम जिसको प्रिय जानते हो उसको उपादेय मान करके उसके पास बार बार जाते हो, और जिसको तुमने प्रिय नहीं माना, ऐसे हे जीवो, तूने अपनी आत्मा को प्रिय माना कि नहीं? जम्बू सेठिया, तूने जितना देवी के प्रति तुझे प्रियपना है, इतना क्या निज आत्मा के प्रियपना है? जितना प्रिय तुझे अपना ग्राहक है, ऐसी तेरी आत्मा तुझे प्रिय है क्या? महाराज, इतना तो नहीं है। थोड़ा बहुत कभी समय मिलता है, थोड़ा बहुत कभी फुर्सत हो लेता हूँ, तो कभी आत्मा की बात सुनने मिलती है तो सुन लेता हूँ, लेकिन वो भी कब? ओम प्रकाश जी, कब? जब संसार के कामों से थोड़ा सा मुझे समय मिल जाए
तो फिर वह समय मैं अपनी आत्मा के लिए दे दूंगा, अपने ज्ञान के लिए दे दूंगा। लेकिन जब तक समय नहीं है तब तक मुझे शुद्ध नहीं है। हे जीव, तूने आज तक अपनी आत्मा को प्रिय माना नहीं। गजराज भाई सत्य बताना, तुम दिन रात चाहे छुट्टी हो, चाहे संडे हो, चाहे कुछ भी हो, वह हिसाब किताब जोड़ने में लगे रहते। आनंद आता कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। नहीं, करने पड़ता कि नहीं पड़ता की बात नहीं कर रहे, आनंद आता कि नहीं? देखो, आनंद नहीं आता होता तो कर सकते थे क्या? आनंद नहीं आता होता। हे गजराज भाई समझ जरा, तू अपनी बेटी को भोजन कराता कि नहीं? उसके लिए बाजार से सामग्री खाने की लाता है कि नहीं? आनंद आता कि नहीं? ओम प्रकाश जी, देखो, आनंद जिस काम में नहीं आए वह तुम कर ही नहीं सकते। ऐसे तू दिन रात हिसाब लगा रहा है, दिन रात कंप्यूटर चला रहा है, लैपटॉप पे बैठा हुआ है और जोड़ घटाना लगा रहा है। हे जीव, उसमें तुझे आनंद आ रहा है, लेकिन आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर से हे तुम कालस निर्ममान। आचार्य पूजपाठ स्वामी कह रहे हैं कि जिस जीव को जो वस्तु प्रिय है उसके ऊपर तो उसकी दृष्टि बार बार जाती है, लेकिन जिस वस्तु प्रिय नहीं हो और वह कितनी भी मूल्यवान हो। एक पन्ना की घटना है रमेश भाई। पन्ना में एक लकड़हारा था। वह लकड़हारा लकड़ी लाता था और बेचता था। एक दिन उस लकड़हारे लकड़ी काट रहा था, उसको एक गोल गोल पत्थर मिल गया। गोल पत्थर था ना, वह गोल पत्थर चमकदार मिल गया और वह उठा लाया। क्यों? बोले मेरे बच्चे को खेलने के लिए हो जाएगी। और वह पत्थर उसने बच्चे को दे दिया। बच्चा रोज खेलता था, उसको नहीं था पता कि यह सामान्य पत्थर नहीं है, कीमती पत्थर है। एक दिन जोहरी आया, उसने जब देखा कि अरे इस लकड़हारे इस पत्थर से तो इसकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाए। गजराज भाई, इतना सा पत्थर, इतने से पत्थर से इसको अब लकड़ियां नहीं बीननी पड़ेगी, लकड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी, और वह पत्थर भी उसके घर में है, लेकिन उस पत्थर की कीमत उसको नहीं है। इसलिए ओम प्रकाश जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि वह पत्थर भी घर में है, जिस पत्थर से मेरी सारी दरिद्रता खत्म हो जाए, मेरे पास है, लेकिन उस पत्थर की मुझे कीमत नहीं पता है। इसलिए उस पत्थर से मैं खेल रहा हूँ। जैसे उस जोहरी ने पत्थर की कीमत बताई, उसको आनंद आ गया, खुशी आ गई। ऐसे हे जीव सुन जरा, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर से हे तुम कालत निर्गमात। गजराज भाई, गजराज भाई, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बेचारा दिन रात हिसाब लगा रहा है, दिन रात हिसाब लगा रहा है, और हिसाब लगा लगा करके आनंद भी आ रहा है। देखो, मेरे 1 लाख हो गए, मेरे 4 लाख हो गए, मेरे 5 लाख हो गए, मैं 5 लाख पति बन गया, मेरे 10 लाख हो गए, 10 लाख पति बन गया। लेकिन हे गजराज भाई, ये तो सोच जरा कि तू लाख पति तो बन गया, लेकिन तेरा सबसे कीमती जो समय था, जीवन था, उसका तो अभाव हो गया। जम्बू बागड़िया, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं?
तूने पूरे जीवन भर काम किया, मजदूरी की, दुकान चलाया, सब कुछ किया और सब कुछ करने के पास करोड़ 2 करोड़ रुपए जोड़ भी लिए, लेकिन उस 1-2 करोड़ की तो तुझे खुशी है। ओम प्रकाश जी, 1-2 लाख की तो खुशी है हमारा, 2 नहीं 4 मिल जाए, दुकान बेच दी अभी। हे जीव, हे जीव, तुझे जो वस्तु प्रिय है उसके बारे में तू बार बार सोचता है, उसके ऊपर दृष्टि बार बार ले जाता है, लेकिन जो कीमती वस्तु है वह तुझे प्रिय नहीं है और उसके ऊपर तू दृष्टि एक बार भी नहीं ले जा रहा है। तूने 60-65 साल गवा दिए, कितने महत्वपूर्ण। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? कितना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन गवा करके और 1-2 करोड़ रुपए कमा भी लिए, तो 1-2 करोड़ की तुझे खूब खुशी है, मैं करोड़पति आदमी, लेकिन इतना महत्वपूर्ण जीवन जो तेरा चला गया उसके ऊपर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। बस यही तो मिथ्यार्थ है, यही मिथ्यार्थ है कि जो वस्तु जैसी है डी.के. जैन साहब उसको वैसी नहीं मान रहा है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी मान रहा है। रुपया पैसा तेरा नहीं है लेकिन उसको अपनी मान रहा है और उसकी खुशी भी मान रहा है, लेकिन निज आत्मा मेरी है और ये बहुमूल्य है। कोठारी जी, बात समझना हमारी। अभी तुम एक काम करना, कोटा जाना, ठीक है, और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना और उससे बोलना तुम 10 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन एक जीव बना दो, पैदा नहीं कर दो, तुम अपनी मशीनों में एक आदमी बना दो। बना देगा? हे जीव, समझ जरा, इस आत्मा का मूल्य अनमोल है। इस जीव का मूल्य अनमोल है। तुझे अभी इसलिए पता नहीं है क्योंकि तुझे फोकट में मिल गया है। अभी तुम चले जाओ गजराज भाई, एक आँख चली जाए और आँख चली गई, लेकिन वो बाहर से नहीं, अंदर से आँख जो थी ना, मेन आँख का 6 ऑप्शन खत्म हो गया। अब तुम तोल के सोना दे दो। दूसरी भी नहीं लगने वाली है। दूसरी आँख भी तभी लगती है जब अंदर का 6 ऑप्शन बाकी हो और बाहर का नेत्र जो है खराब हुआ हो, तो बाहर का दूसरा लगा सकता है, लेकिन जो आत्मा का गुण 6 ऑप्शन है ना, उस 6 ऑप्शन को कोई भी डॉक्टर के पिताजी भी आ जाए, नहीं ले सकते। नहीं, डॉक्टर के पिताजी क्या, और भगवान के पिताजी भी आ जाए, उनके पास भी इतनी शक्ति नहीं कि तेरे 6 ऑप्शन को बढ़ा दे, तेरी 6 ऑप्शन लगा दे। ऐसे हे गजराज भाई, जो वस्तु तुझे प्रिय है उसकी ओर तेरी दृष्टि बार बार जाएगी, लेकिन जो तुझे प्रिय नहीं है उसको तू देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए हे जीव, आज निर्णय कर, आज आखिरी दिन है। जम्बू सेठिया बोला, महाराज मैंने तो पूरा निर्णय कर लिया है। जम्बू सेठिया क्या बोला? बोले महाराज मैंने पूरा निर्णय कर लिया है, मेरी देवी ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। हे जीव, अभी तेरे निर्णय में कमी है, अभी तेरा निर्णय खोटा है, अभी तेरा निर्णय देखो, अभी से पता नहीं चलेगा,
कब पता चलेगा? जब ओम प्रकाश की उम्र के हो जाओगे। ओम प्रकाश सत्य है कि नहीं? अभी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो दृष्टि ही नहीं है ना। वैसे अभी तो जिसके ऊपर दृष्टि है उसी के ऊपर बार बार जा रही है। और कोई समझाना भी चाहे, सत्य बताना जम्बू सेठिया, तेरे पास गुलाब जामुन का कटोरा रखा है सामने और तू खा रहा है, और पड़ोसी गजराज भाई आ जाए समझाने की, हे जम्बू सेठिया मत खा, बीमार हो जाएगा। अब बताओ मानोगे क्या? महाराज सामने रसगुल्ले का, सामने गुलाब जामुन का कटोरा भरा है और गुलाब जामुन खा रहा हूँ, कोई भी चला आए मैं सुन तो लूँगा। ओम प्रकाश जी सुन तो लूँगा उसके, और उससे 1 मिनट के लिए कह भी दूंगा कि हाँ देखो गुलाब जामुन खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अंदर से उसने आप प्रिय नहीं माना है, अंदर से वह लगन लगी हुई है। ऐसे हे जीव, हे जीव, हे ओम प्रकाश जी, जिसकी आत्मा के प्रति लगन लग जाती है। ब्रुवन्नपे न ब्रूते पश्चन्नपि न पश्चति, नहीं गश्चन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात् तत्वस्तु पश्चन्नपि न पश्चति। रमेश भाई सत्य बताना, सत्य बताना, यदि तुम्हें हीरे जवाहरात कहीं रास्ते में डले मिल जाएं और वह उठा करके अपने घर ले जाओ और तिजोरी में बंद कर दो और अपने घर के बाहर बैठ जाओ, तो कोई को बताओगे क्या? नहीं बताओगे। किसी को बताओगे तो नहीं, लेकिन जब जब तुम्हें समय मिलेगा तो वह तिजोरी खोल खोल के बार बार देखोगे कि नहीं? जब जब मुझे समय मिलेगा मैं बार बार तिजोरी का ताला खोल करके और तिजोरी में झांक के देखूंगा कि रखे हैं कि नहीं रखे हैं। और तू बाहर भी बैठा रहे, कोटा भी चला जा, खेत पे भी चला जा, लेकिन तेरे मस्तिष्क में ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? वह हीरे जवाहरात मस्तिष्क में प्रति समय झलकेंगे, प्रति समय झलकेंगे। क्यों? क्योंकि तूने उस वस्तु को प्रिय मान लिया है और तुझे वह प्राप्त हो गई है। ऐसे डी.के. जैन साहब, मात्र देखो जब तक तेरा धर्म नहीं होगा, जब तक तू निज वस्तु को, आत्म वस्तु को प्रिय नहीं बनाएगा। ओम प्रकाश जी मत छोड़ो तुम दुकान, मत छोड़ो देवी को, लेकिन अपनी आत्मा को प्रिय मान लो, अपनी आत्मा को प्रिय बना लो। मेरी गारंटी है तू कहीं भी बैठा रहे, क्या होगा? कहीं भी बैठा रहे, कहीं भी बैठा रहे। उस जम्बू सेठिया से पूछो ना उसको, जम्बू भाई सेठिया, बुरा नहीं मानना, अब जो है तू कहे कभी बिजोलिया भी जाते हो, कभी सिंगोली भी जाते हो, कभी बाहर भी जाते हो। जब बाहर जाते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन तुम क्या देखते हो? हे जीव, हे जीव, बहुत सारी चीजें तो देखता है, लेकिन उसको अपनी देवी ही दिखती है। सत्य है कि नहीं? वो जरा देखा,
देखो जब सामने नहीं हो तू छोड़ के रावत भाटा भी चला जा, लेकिन वही चीज दिखेगी। क्यों? क्योंकि तूने उसको प्रिय माना है। ऐसे ओम प्रकाश जी अपनी आत्मा को एक बार प्रिय बना ले। देखो प्रिय तो दृष्टि ही होती है, बाहर बाहर से कहने से। अब वो कल्याण जी बोले हमें तो महाराज प्रिय हैं, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक सामने है रावत भाटा में। देखो कल्याण जी बोलना ऐसे ही पड़ता है, लेकिन जब तक वस्तु अंदर से प्रिय नहीं बनेगी तब तक मेरी दृष्टि बार बार उसके ऊपर नहीं जाएगी। और एक बार मेरी आत्मा मुझसे प्रिय बन गई अंदर से, तो मैं बार बार चाहे चौथे में रहूं, चाहे पांचवें में रहूं, चाहे छठवें में रहूं, चाहे सातवें में रहूं, चाहे आठवें में रहूं, दृष्टि में बार बार दृष्टि वहाँ जाएगी, बार बार दृष्टि वहाँ जाएगी। दुकान पर बैठे हो तब भी देवी दिखती है, लेकिन देवी सामने वाले को ऐसा दिखता है कि दुकान चला रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय होता ना, जम्बू सेठिया कितने साल हो गए शादी को? 15 हो गए। जैसे देवी पहले दिन दिखती थी और आज दिखती है, उस दृष्टि में कुछ अंतर आया कि नहीं? अब बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा है कि अभी सभा में बोल देंगे तो घर पे जाके चट्टी मार देंगे। हे जीव तू भले कितनी मायाचारी कर, लेकिन अंतर तो ठीक है साहब, अंतर तो आता है। ऐसे चौथे गुलिस्तान की आत्मा और 13वें गुलिस्तान की आत्मा, दोनों की आत्मा की दृष्टि में, दोनों की आत्मा की दृष्टि बनाने में महान अंतर है। 13वें गुलिस्तान में जो केवली भगवान हैं, वे निरंतर रूप से आत्मा पर दृष्टि बनी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और दूसरा देखो, केवली भगवान तीनों लोगों को देख रहे, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश जी केवली भगवान किसी को भी नहीं देख रहे। एकमात्र निरंतर कंटिन्यूटी में आत्मा 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 दिख रही। ऐसे जम्बू सेठिया, जिस दिन तू पहले दिन ब्याह करके लाया था, सत्य बताना। देखो मायाचारी करो तो फिर गजराज से पूछ ले, गजराज की देवी बैठी क्या? चली गई। गजराज भाई चली गई तो तुम तो सत्य बता दोगे ना। हाँ गजराज भाई सत्य बताना, जिस दिन तू पहले दिन ब्याह करके लाया था और उस दिन तेरा कंप्यूटर चलाने में कितना मन लग रहा था। देखो हंसने की बात नहीं है, वो कहानी घर घर की सबकी वही है। किसके ऊपर कौन हंसेगा? बोलो गजराज भाई। कंप्यूटर नहीं था, क्या था? दुकान तो थी ना। तो उस समय तुझे पेन चलाने में कितना मन लग रहा था? सत्य बता, लग रहा था क्या? देखा, बोली महाराज पहले दिन जब मैं आया था उस दिन दुकान पे किंचित मात्र भी मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज चली जाए तो सोचते भली गई। मैं फ्री हो गया ना, फ्री होकर के हिसाब किताब सारा कर लूँगा। ऐसे ही ओम प्रकाश जी चौथे गुलिस्तान में
पहले गुलिस्तान में, तो 8वें गुलिस्तान में, तो पहले गुलिस्तान वाला क्या सोचता है कि आत्मा की अनुभूति गई तो भले गई, भली गई। समझो जरा, उस आत्मा से बिछड़ने को मिथ्या दृष्टि जीव भला मानता है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। लेकिन चौथे गुलिस्तान में जो जीव है वह जीव थोड़ा थोड़ा भला मानता है और थोड़े थोड़े इसमें दृष्टि करते हैं। और चारित्र का नाम ही राग द्वेष का अभाव ही चारित्र है। अब ओम प्रकाश जी का प्रश्न है, बोले महाराज चौथे गुलिस्तान में चारित्र होता कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हे जीव, चौथे गुलिस्तान में चारित्र होता कि नहीं? तो राग देश का अभाव ही चारित्र है और राग देश के अभाव को चारित्र बोला जाता है। और चौथे गुलिस्तान में अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, इसलिए अभाव जन चारित्र है। लेकिन वह चारित्र ऐसा है कि अमावस की घाली रात्रि में घोर अंधकार लगा है और अंधकार में जुगनू चमक जाए, उजाला होता कि नहीं? गजराज भाई, अमावस की काली रात्रि में जुगनू चमक जाए, उजाला होता कि नहीं? प्रकाश होता कि नहीं? महाराज प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन जुगनू अवश्य चमकती है। ऐसे चौथे गुलिस्तान में अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, जुगनू चमक गई, लेकिन अभी दिख कुछ नहीं रहा है। क्यों सुगंचन जी, क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी त्रिबोधय चल रहा है और त्रिबोधय के कारण उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से बोलो तो अनंतानुबंधी का अभाव है, राग देश का अभाव है। लेकिन दृष्टि रूप से देखोगे तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का त्रिबोधय है और त्रिबोधय के कारण उसको रास्ता नहीं दिख रहा है और वह वस्तु अनुभूति में भी नहीं आने वाली। गजराज भाई, 4 दिन से तुम्हें भूख लगी थी और थाली पर बैठे और एक नुक्ति आती है, नुक्ति तुम लोग क्या बोलते? बूंदी बोलते? क्या बोलते? नुक्ति बोलते ना। एक नुक्ति का दाना तुम्हें दे दिया जाए, कितनी संतुष्टि होगी? 4 दिन की भूख लगी और एक नुक्ति का दाना खाने को मिला। खाने को तो मिला लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे है जीव, चतुर्थ गुलिस्तान में जो ज्ञान को तू बार बार ले जा रहा है और ज्ञान में जो बार बार जा रहा है, ज्ञान में जाना ही आत्मा में जाना है और ज्ञान में जाना ही सुख में जाना है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का गुण है, ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं है। चतुर्थ गुलिस्तान में, पंचम गुलिस्तान में, षष्ठम गुलिस्तान में और 7वें गुलिस्तान में, जब 7वें गुलिस्तान में जाता है तब उसको इतना भोजन मिलता है कि थोड़ी संतुष्टि। ठीक है जैन साहब, सत्य बताना, खूब भूख लगी हो और 1-2 दाने मिल जाएं तो संतुष्टि होती क्या? लेकिन जिसने दिए हैं वह तो ऐसा ही बोलेगा कि अभी इनने खाया है। लेकिन संतुष्टि कब होती है? जब एक पूरा कटोरा। ओम प्रकाश नहीं आ रहा समझ में? संतुष्टि कब होती है? जब कटोरा भर के मुझे खाने को मिले, तो वह कटोरा भर जब मैं खाऊंगा तब संतुष्टि मिलेगी। ऐसे सप्तम गुलिस्तान में जाकर के जब कटोरा भर के आत्मा का आनंद आता है, कटोरा भर के आत्मा की अनुभूति आती है, जब उस गुलिस्तान में जीव संतुष्ट होता है, लेकिन 6वें में भी आता है, वहाँ भी आत्मा की अनुभूति तो है लेकिन संतुष्टि पूर्ण नहीं है। सुगंचन जी,
आत्मा की अनुभूति तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि उससे मुझे संतुष्टि हो जाए। यदि आत्मा की अनुभूति का अभाव बोलोगे तो चारित्र का ही अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राग देश का अभाव चारित्र है, और जो चारित्र है वही आत्मानुभूति है। हे जीव, हे जीव, गजराज भाई तुम्हारे पास आईना है। आईना, आईना में तूने क्या देखा? आईना में तूने क्या देखा? अपना देखा ना, दूसरे का कभी नहीं देखा। आईना जो है ओम प्रकाश जी ज्ञान है, ज्ञान आईना है, और उस ज्ञान रूपे आईने में तू संसार के गेयों को बनाए हुए था, घटाकार भी बनाए था और पटाकार भी बनाए था, और अपने ज्ञान को घट रूप कर दिया। यह तेरा विकल्प है। ज्ञान को तूने पट रूप कर दिया, यह तेरा विकल्प है। घटाकार विकल्प है, पटाकार विकल्प है। और जब उस आईने में से तूने घट को भी हटा दिया, पट को भी हटा दिया, और निज ज्ञान में निज आत्मा को देखा, तो वह जब ज्ञान में आत्मा को देखा तो ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है, और दोनों की एकत्व व्यक्ति हो गए, तो वह निर्विकल्प हो गया। एनांशेन चुरागस्त एनांशेन सुदृष्टिस्त तेनांशेनं बंधनं नास्ति। एनांशेन रागस्त तेनांशेनं बंधनं भवति। कहाँ की गाथा है? कहाँ की गाथा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कहाँ के? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, जितनी सुदृष्टि है, सम्यक दर्शन है, उतना उतना बंध का अभाव है, और जितना जितना राग है उतना उतना बंध का सद्भाव है। ऐसे जितनी जितनी दृष्टि तेरी ज्ञान में निज आत्मा की बनती रहेगी, उतना उतना तू निर्विकल्प है, और जितना जितना निर्विकल्प है उतना उतना बंध का अभाव है। और जितने जितने ज्ञान में तूने पर को ज्ञेय बनाया, उतना उतना सविकल्प है और उतना उतना बंध है। तो चौथे गुणस्थान से जीव अपने ज्ञान में अपनी आत्मा को ज्ञेय बनाना प्रारंभ कर देता है, और वह यात्रा जो प्रारंभ होती है वह चौथे गुणस्थान से होती है। और जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, वह यात्रा उसकी ज्ञान में ज्ञेय बनाने की जो है वह पर विकल्प को हटाता जाएगा, और अपनी निज आत्मा को अपने निज ज्ञान में ज्ञेय बनाना बढ़ाता जाएगा। और जब पूर्ण ज्ञेय ज्ञान में बन जाएगा तब उसकी सिद्ध दशा हो जाएगी। ओम प्रकाश जी, सिद्ध भगवान के पास अब अपने निज ज्ञान में मात्र निज आत्मा ही ज्ञेय है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अरहंत भगवान के ज्ञान में निज आत्मा ही ज्ञेय है, लेकिन जो चार कर्म बैठे हुए हैं ना, वो अभी दिख रहे हैं। गजराज भाई देखो, अब सबको थोड़ी समझ में आ रहा विषय, कठिन हो गया ना। हे जीव समझ जरा। गजराज भाई, तुम अपने घर में कमरे में बैठा था और आईने में अपना चेहरा देख रहा था, लेकिन पीछे कोई और कुछ रखा हुआ था, वह आईने में झलक रहा था कि नहीं? बस अरहंत भगवान की ऐसी दशा है। उनकी पूर्ण दृष्टि निज आत्मा के ऊपर है, लेकिन पीछे चार अघातिया कर्म बैठे हैं, वो वहाँ झलक रहे हैं। लेकिन सिद्ध भगवान के पास वो भी हटने के बाद मात्र आईना है,
और निज की अनुभूति है, निज का झलकना है। अब कोई कमरे में बचा ही नहीं, सबका भाव हो करके, और मैं मात्र मैं ही मैं बचा, कुछ भी नहीं है। ठीक है जन साहब, नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा ही थोड़ा आ रहा, बहुत सारा नहीं आ रहा। ओह हे जीवो, हे जीवो, ज्ञान मेरा आईना है, ज्ञान मेरा दर्पण है, और वह दर्पण मेरा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव संसार के प्रत्येक वस्तु को प्रिय बनाए हुए हैं, और उस ज्ञान रूपी दर्पण में निज आत्मा को तो गे कभी बनाता नहीं, उसको कभी उसमें झलकाता नहीं, और संसार की सारी वस्तुओं को जितनी भी उसको प्रिय होती जाती हैं उन सबको गे बनाता जाता है, लेकिन निज में नहीं बनाता है। लेकिन जैसे सम्यक दर्शन होता है, एक किरण मिल गई, एक झलक मिल गई, और उस आईने में, उस ज्ञान में निज आत्म झलकने लगा, और जैसे जैसे उसको वह प्रिय मान करके उसकी ओर जैसे जैसे बढ़ेगा, उसका गुणस्थान आगे आगे खिसकता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आगे आगे गुणस्थान बढ़ना मतलब निज ज्ञान में निज को गे बनाना, इसको बोला जाता है गुणस्थान की बढ़ोतरी। लेकिन यह काम होगा कब? भूतराज भाई, कब होगा? बस देवी को प्रिय की दृष्टि से हटा करके, और निज देवी को, निज आत्मा को मुझे प्रिय बनाना पड़ेगा। और जिस क्षण मेरी निज आत्मा मुझे प्रिय होगी, संसार के सारे विकल्प अप्रिय हो जाएंगे। देखो दो ही चीज होती हैं, या तो प्रिय या अप्रिय। देखिए जैन साहब, और जब तक धन संपत्ति मकान ये सारा प्रिय है तो दृष्टि बार बार उसके ऊपर जाएगी और आत्मा प्रिय बन नहीं पाएगी। इसलिए हे जम्बू बागड़िया, अब 60 साल हो गए, आयुर्वेदी क्षयोत्कर्ष से आयु की खूब वृद्धि हो गई और धन खूब बढ़ गया। धन का बढ़ना, आयु का घटना, सत्य है कि नहीं? अब ठीक है जैन साहब तो खुशी मना रहे हैं, हमें 2-4 करोड़ मिल गए। हे जीव, 2-4 करोड़ तो तुम्हें मिले, लेकिन आयु तो इसका की देखो, इसका तो दुख किसी को नहीं है। पापा क्या नाम इनका, पदम दादा कितने साल के हो गए? 58 के हो गए। और अब पदम दादा जो है ना खुशी मना रहे, बोले महाराज देखो हमारे 2-2 मकान वहाँ बन गए, 2-2 दुकानें खुल गई, ऐसा हो गया, पैसा हो गया। लेकिन हे जीव, तेरे 58 साल तो ओम प्रकाश जी क्या बताएं, क्या बताएं। संसार में मूढ़ों की कमी नहीं है, संसार में मूढ़ों की कमी नहीं है। अभी यहाँ कहीं की बात कोई बता रहा था, बोले महाराज उनके 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे। वो कौन सी 50वीं शादी की सालगिरह? बेचारा देखो क्या सोच रहा है कि 50 साल हो गए शादी के, लेकिन यह तो बता तुझे मिला क्या? सुकंचन जी तुम नहीं मनाना, तुम्हें तो ज़्यादा हो गए होंगे ना? कितने हो गए? हे जम्बू बागड़िया, तुम भी नहीं मनाना, 45 हो गए ना, वरना 50 साल में तुम सबका जीवन कराओ। हे जीव, जिस दिन तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए, जिस दिन तुझे आत्मा प्रिय लगने लगे और संसार तुझे अप्रिय लगने लगे, उस दिन तू खूब खुशी मनाना, खूब जीवन कराना। और जब तक तुझे संसार प्रिय लग रहा है, वह देखो अभागा जीव है, किसी के यहाँ ओम प्रकाश जी जाना भी पड़े तो एक काम करना,
अब देखो संसार में रहोगे तो जाना तो पड़ेगा ही। कोई 50वीं शादी की सालगिरह मना रहा है, कोई 60वीं मना रहा है, कोई कितने भी मना रहा है, तो उसके यहाँ जाओ, लेकिन धीरे से कोने में ले जा करके उससे पूछना कि हे जीव, तू किसकी खुशी मना रहा है? हे जीव, तू किसकी खुशी मना रहा है कि बालपन तो खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, तू सोने की खुशी मना रहा है? ये बता कि 50 साल शादी के हो गए, तूने निजी आत्मा के ऊपर कितनी बार दृष्टि डाली? हे जीव, बड़ी कठिन स्थिति है संसार की। देखो बड़ी कठिन स्थिति है। बेचारे 50वीं सालगिरह, 60वीं सालगिरह, 25वीं सालगिरह, ये साल गिरा है ना, जो गिरा है वो गिरा लग गया था जी। गिरा मतलब ग्रह लग गया है, ठीक है ना। और ये देखो कल्याण जी, चाहे शनि ग्रह लगे, चाहे रवि ग्रह लगे, चाहे कोई ग्रह लगे, इन ग्रह से कुछ नहीं होने वाला। ये तुझे शादी का जो सबसे बड़ा ग्रह लगाना, इस ग्रह ने तुझे बर्बाद कर दिया। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। बस बोले महाराज मानते कहाँ हैं? देखो जिस दिन से शादी हुई नीलेश भाई, उस दिन से सब भूल गए। जिस दिन से शादी हुई जम्बू बागड़िया, 45 साल हो गए, लेकिन पता नहीं चला कब निकल गए। ये सबसे बड़ा तेरा ग्रह है, इस सबसे बड़ा तेरा नुकसान है। ऐसे हे जीव, निज आत्मा को प्रिय बना, और संसार में सब अप्रिय है, और उसको यदि तू प्रिय बनाएगा, उसके ऊपर दृष्टि बार बार जाएगी, और बार बार जाएगी तो तुझे सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और चारित्र भी हो जाएगा। लेकिन जब तक तुझे आत्मा प्रिय नहीं है, तो ना तो तुझे सम्यक दर्शन है, ना धर्म है, ना चारित्र है, सब तेरा अभी खोखला है, क्योंकि उस पर दृष्टि जाए बिना। गजराज भाई, तुम्हारे कितने मकान हैं? एक ही है बस, और एक तो भैंस रोड में भी है ना। हाँ, देखो हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे, सुनो गजराज भाई, किसी ने बेचारे ने 4 खंड का मकान बना लिया, और 4 खंड के मकान में रह रहा है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। डीके जैन साहब, शादी नहीं हुई, मकान तो बहुत बड़ा है, तो वह घर कहलाएगा क्या? नहीं बना लेते, वो ओम प्रकाश जी ने बना लिया ना, एक यहाँ बनाया, एक कोटा में बनाया। हे जीव, घर उसी का काम का है जिसकी शादी हो जाए, और जिसकी शादी नहीं हो उसके लिए घर कोई काम का नहीं। ऐसे हे जीव, धर्म उसी का काम का है जिसका निज घर पर दृष्टि हो, और जिसकी निज घर आत्म घर पर दृष्टि नहीं है, उसका न ज्ञान काम का है, न चारित्र काम का है, न धर्म काम का है। इसलिए हे जीव, अपनी निज आत्मा को प्रिय बना, वही संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय है और सब अप्रिय है। बोली शांतिनाथ भगवान की। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए